हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप गाइस कि आप लोग अच्छे ही होंगे। गाइस मेरा नाम है एसके और गाइस आज मैं आपको गाइस एक बहुत ही खास जानकारी की वीडियो देने के लिए आऊँ। सो गाइस आज की वीडियो में गाइस हम रिव्यू करेंगे गाइस इंडियन ओवरसीज़ बैंक का। सो गाइस जैसा कि मैं देखता हुआ आ रहा हूँ कि आप लोगों ने इंडियन ओवरसीज़ बैंक की मैंने बहुत टाइम पहले वीडियो डाली थी और गाइस आप लोगों ने उसे काफ़ी पसंद किया, काफ़ी आप लोगों ने उस पर लाइक शेयर काफ़ी चीज़ें हुई हैं। सो इस चीज़ों को देखते हुए गाइस मुझे थोड़ा सा ही लगा कि इस बैंक के रिलेटेड मेरे को ये वीडियो डालनी चाहिए जो कि रिव्यू की होनी चाहिए कि ताकि कुछ लोगों को इसके बारे में और भी जानकारी मिल सके। सो गाइस यहाँ पे मेरी थोड़ी बहुत पर्सनल रिसर्च है जिसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि इस बैंक में आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको क्या खासियत मिलती है। कुछ गाइस पॉइंट है जो कि मैंने गूगल करके निकाले हैं। सो वो सारी पॉइंट मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगा। सो गाइस वीडियो थोड़ी सी डीप होने वाली है और थोड़ी सी बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने वाली है। सो गाइस अगर आप भी सोच रहे हैं एक अकाउंट खुलवाने की, सो क्या आपके लिए इंडियन ओवरसीज़ अकाउंट बेस्ट हो सकता है या नहीं। सो आज की वीडियो में गाइस हम यही समझेंगे। सो गाइस कंप्लीटली गाइस हम समझेंगे कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक में हमें क्या क्या खासियत मिलती है। सो गाइस ये सारे पॉइंट गाइस मैं आपको बता दूं, मैंने बेसिक से पॉइंट्स हैं जो कि सारे कोशिश करें कुछ ज़्यादा से ज़्यादा बताने की। सो चलिए गाइस वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को इस छोटे से इंट्रो के साथ शुरू करते हैं। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताना चाहूँगा, यहाँ पे गाइस कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने देखे तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में सारे पॉइंट शेयर करने चाहिए। सो यहाँ पे गाइस मैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक को गलत साबित करना या सही साबित करना ऐसा कोई मेरा मोटिव नहीं है। यहाँ पे सिर्फ गाइस एज ए नॉलेज बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। सो ये वीडियो गाइस आपको थोड़ी सी हेल्पफुल हो सकती है अगर आप किसी नए अकाउंट को खुलवाने की सोच रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक आपके लिए कैसा रहेगा। सो बेसिकली गाइस इसकी सर्विसों की बात करें जिसकी वजह से गाइस इस बैंक में आपको क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। उसका सबसे पहली इसमें गाइस खास बात ये है कि यहाँ पे गाइस आपको वाइड रेंज ऑफ सर्विस मिल जाती है, यानी कि गाइस बैंकिंग से जुड़े वो सभी काम जो कि सारे बैंक करता है वो ज़्यादातर गाइस इस बैंक में भी आपको सारे काम मिल जाएंगे। जैसे कि आपके सभी तरीके के अकाउंट्स खोलना, सभी तरीके के एटीएम कार्ड प्रोवाइड कराना, सभी तरीके के क्रेडिट कार्ड बनवाना, एफडी वगैरह बाकी सारी चीज़ें जो कि एक नॉर्मली बैंक सभी कर रहे हैं। सो वो सारी सर्विसेज गाइस यहाँ पे भी आपको मिल जाती हैं। अब बात करें गाइस कि इसमें दूसरी क्या चीज़ है, तो गाइस यहाँ पे कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आते हैं कि क्या ये बैंक पूरी तरीके से सेफ़ है। सो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा जी हाँ गाइस ये बैंक गाइस पूरे तरीके से सेफ है, क्योंकि गाइस इस बैंक का गाइस 95.84% शेयर होल्ड है जो कि गवर्नमेंट होल्ड रखती है। सो यहाँ पे गाइस ये सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि गाइस इतना शेयर होल्ड अगर देखा जाए तो इंडिया के किसी भी बैंक का नहीं है। तो गाइस बात करें इस बैंक के रेवेन्यू की, तो गाइस इस बैंक का रेवेन्यू जो कि है तो गाइस वो 235.2 बिलियन है, जो कि अगर कंपेयर करें भारत के किसी बैंक से तो गाइस ज़्यादातर बैंकों को आप देखेंगे तो इससे ज़्यादा है, बट कुछ बैंक ऐसे भी हैं जिनका इससे भी कम है। सो अगर उससे कंपेयर करें तो ये उससे काफ़ी बेहतरीन हो सकता है। अब गाइस बात करें तो गाइस इस बैंक की गाइस पूरे भारत में गाइस 3400 ब्रांचें हैं। सो गाइस यहाँ पे खास बात ये है कि कुछ बैंक ऐसे हैं जिनकी इससे भी अधिक ब्रांचें हैं, जो कि मैं आपको नाम यहाँ शो करा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं। सो कुछ बैंक ऐसे भी हैं गाइस जिनकी इससे ज़्यादा ब्रांचें हैं, बट अगर रेवेन्यू की बात करें तो उनका रेवेन्यू इससे कम है। सो इस तरीके से देखा जाए तो ब्रांच के हिसाब से कम ब्रांच है बट रेवेन्यू ज़्यादा है। सो इस तरीके से देखें तो बैंक थोड़ा सा अच्छे तरीके से काम कर रहा है ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्रांचें कम है बट रेवेन्यू ज़्यादा है। सो ये कह सकते हैं या शायद ये कहें कि इस बैंक की ब्रांचें ज़्यादातर शहरों में ज़्यादा है, इस वजह से रेवेन्यू ज़्यादा है। सो आप कुछ भी मान सकते हैं। अब बात करें गाइस इसके एफडी रेट की, सो गाइस इसका एफडी रेट भी ठीक ठाक ही है गाइस, क्योंकि कुछ बैंकों का गाइस इससे भी बहुत कम है। सो इसका एफडी रेट जो कि गाइस लगभग 3.40 से लेके 5.20 के बीच है। सो कुछ बैंक गाइस ऐसे हैं जिनका इससे ज़्यादा भी है, बट कुछ बैंक ऐसे हैं जिनका इससे भी कम है। सो अगर एज ए कंपेयर करें कुछ बैंकों से तो देखा जाए तो ठीक ठाक ही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बैंक हैं जिनका इससे भी कम है। सो ऐसे भी गाइस देखा जाए तो ठीक ठाक ही है। तो गाइस बात करें इसकी कुछ एक्स्ट्रा सर्विस की, तो गाइस देखा जाए तो इस बैंक में भी गाइस आपको अन्य बैंकों की तरह नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग आदि की सुविधा मिल जाती है, जो कि देखा जाए तो सेम ही है, क्योंकि बहुत सारे बैंक इस चीज़ की सुविधाएं दे रहे हैं। बट गाइस इस बैंक की मुझे नेट बैंकिंग में गाइस एक बहुत ही खास बात लगती है, जो कि गाइस उसका एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है,
जिसे कहते हैं गाइस विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी। गाइस ये जब मैंने नेट बैंकिंग स्टार्ट करी थी तो उस दौरान नहीं था, जितना कि मुझे ध्यान है अभी तक, सो ये बाद में ऐड हुआ है। तो इसकी खासियत ये है कि गाइस आप बिना बेनिफिशियरी को ऐड किए गाइस एक निश्चित अमाउंट है जो कि आप उसके पास भेज सकते हैं आसानी से, यानी किसी भी बेनिफिशियरी को बिना ऐड किए भी आप कुछ अमाउंट है जो कि आप भेज सकते हैं। ज़्यादातर बैंकों में गाइस ये सर्विस नहीं है, बट इस बैंक में पहली बार है जो कि इस बैंक में है। और कुछ बैंक है गाइस जिसमें ऐसा है भी, बट अभी क्लियरली मैं आपको कुछ नहीं बता सकता क्योंकि ज़्यादातर बैंकों में ये सर्विस नहीं है। हालांकि गाइस यहाँ पे एक थोड़ा सा मुझे वो लग रहा है क्योंकि गाइस यहाँ पे जो अमाउंट है वो थोड़ी सी कम रखी गई है, जो कि गाइस लगभग 10,000 रुपये के लगभग में है। सो अगर आपको 10,000 रुपये तक किसी को भेजने हैं तो गाइस आप इंस्टेंट पेमेंट की तरह भी भेज सकते हैं कि आप हाथों हाथ भेज सकते हैं बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए, जो कि आपको 4 घंटे का टाइम लगता था वो टाइम नहीं लगेगा, आप हाथों हाथ भी भेज सकते हैं। हालांकि अमाउंट आपकी 10,000 के कम में ही होनी चाहिए, 10,000 तक भी होगी तो चल जाएगी, बट इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। सो इस बात करें इस बैंक की नेक्स्ट सर्विस की, जो कि गाइस ये है कि आप इस बैंक में बिना ATM कार्ड के भी गाइस अपना नेट बैंकिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हालांकि गाइस देखिए अभी तो बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जिन पे अगर आपके पास आपका ATM कार्ड नहीं है तो आप उसमें अपना इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट भी नहीं खोल सकते क्योंकि वो उससे ही जुड़ के चलते हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं है, अगर आपके पास आपका ATM कार्ड भी नहीं है तब भी आप नेट बैंकिंग को क्रिएट कर सकते हैं, अपनी आईडी बना सकते हैं, सारे ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपके पास ATM है या नहीं है उससे आपकी नेट बैंकिंग पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला अन्य बैंकों की तरह। सो गाइस ये सारी चीज़ें थी जो कि गाइस आपको इस बैंक में मिल जाती हैं। सो लगभग देखा जाए तो गाइस ये और बैंकों से कंपेयर करते तो लगभग सेम ही है क्योंकि ज़्यादातर बैंकों में सारी सर्विसें मौजूद हैं। सो इस तरीके से देखा जाए तो गाइस इसमें ज़्यादा कुछ नया नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत गाइस सर्विसों को लेकर हेर फेर हो सकता है कि कुछ बैंक कुछ एक्स्ट्रा कर रहा हो और कुछ बैंक किसी चीज़ को अभी करने वाला है बट अभी किया नहीं, तो ऐसा करके देखें तो कुछ थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट सारी सर्विस गाइस कुछ ऐसी हैं। सो गाइस यहाँ पे गाइस मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा जो कि गाइस माय ओपिनियन अगर कहें तो उस तरीके से। सो गाइस इस बैंक में कुछ बातें जो कि मुझे लगता है कि वो और अच्छी होना चाहिए थी या और बेटर होती तो काफ़ी अच्छा रहता, क्योंकि गाइस कुछ यूज़र्स हैं जो कि अगर अकाउंट खुलवाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि काश ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात गाइस इसमें यह है कि गाइस मैंने इसमें देखा है कि आप ऑनलाइन अपना सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, जो कि गाइस एक बहुत ही बड़ा देखा जाए तो डीमोटिवेट करने वाली बात है, क्योंकि गाइस ज़्यादातर अभी देखा जाए तो लगभग गाइस ज़्यादातर बैंक गाइस ऐसे हैं जिन पे आप ऑनलाइन अपना अकाउंट खोल सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे वो सर्विस नहीं मिलती है जिससे आप अपना अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। आपको अकाउंट खुलवाने के लिए ब्रांच ही जाना पड़ेगा, फॉर्म ही भरना पड़ेगा। बट इंडिया में ऐसे गाइस लगभग सारे बैंक हैं जो कि ऑनलाइन अकाउंट खोलने की सर्विस देते हैं। तो यहाँ पे गाइस देखा जाए तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि चीप हो जाता है, क्योंकि ये सर्विस जब सभी दे रहे हैं तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक को भी देनी चाहिए। अब गाइस बात करें इस बैंक की दूसरी कमी की जो कि मुझे लगती है। सो गाइस इस बैंक में आप बिना बैंक पे गए अपना मोबाइल बैंकिंग नेट बैंकिंग आईडी नहीं बना सकते। जी गाइस आपने बिल्कुल सही सुना, आप अगर बैंक पे नहीं जाएंगे तो आपकी नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग आईडी नहीं बन सकती। वैसे तो गाइस देखा जाए तो इसने ये ऑप्शन तो दे दिया है कि आप नेट बैंकिंग के फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, बट गाइस वहाँ पे एक प्रोसीजर रहता है कि आप जब भी किसी भी फॉर्म को यानी अपने नेट बैंकिंग के फॉर्म को जब भी फिलअप करेंगे इंडियन ओवरसीज़ बैंक में, सो वो फॉर्म आपकी जीमेल आईडी पे भेज दिया जाता है, जो कि आप उस फॉर्म को फिलअप करते टाइम जीमेल आईडी देते हैं उस पर। सो होता क्या है कि गाइस उस फॉर्म को आपको देखना है, उसको देखने के बाद प्रिंट आउट करना है, प्रिंट आउट करने के बाद बैंक पे ले जाना है, बैंक उस फॉर्म को रख लेगा और उसके कुछ दिन बाद या कुछ घंटे बाद यानी कि बैंक उस आईडी को अपने तरीके से एक्टिवेट करेगा। तो जब बैंक आपकी आईडी को अप्रूव कर देगा यानी कि एक्टिवेट कर देगा तभी आप उस आईडी को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऐसे सोचते हैं कि आपने आईडी बना दी, पासवर्ड बना दिया और आप यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो चलेगी ही नहीं जब तक बैंक एक्टिव नहीं करेगा। और एक्टिव कराने के लिए आपको बैंक पे उस फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा, फॉर्म को ले जाके जमा करना पड़ेगा, बैंक आपके आईडी को एक्टिव करेगा, जब ही आप मैनेज कर सकते हैं। तो गाइस ये देखा जाए तो गाइस मुझे ये थोड़ा सा गलत लगता है, क्योंकि ज़्यादातर बैंक गाइस ऐसे हैं जो कि ATM कार्ड के थ्रू चालू तो हो जाते हैं, बट वहाँ पे गाइस ये रहता है कि आप घर बैठे ही अपना अकाउंट पूरे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका ATM कार्ड ही आपकी आईडी को एक्टिव कर देता है। सो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है जो कि मुझे थोड़ा सा अलग लगती है। सो अगर गाइस देखा जाए तो सर्विस के मामले में तो गाइस सभी बैंकों की थोड़ी सी सर्विस अलग होती है, तो ऐसा इसमें भी है। ऐसा कोई इशू नहीं है कि इसे देख के हम ये कहें कि इस बैंक में अकाउंट खुलाना गलत है, ये सही है। सो गाइस देखा जाए तो बैंक में अकाउंट खुलाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बैंक है जिसमें थोड़ा देखा जाए तो थोड़ी अलग अलग सर्विस है। सो थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं, बट गाइस ऐसा नहीं है कि बैंक ख़राब है, बैंक ठीक है गाइस। अगर आप अकाउंट खुलाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए मस्ट बेटर है गाइस, क्योंकि ऐसा मैंने देखा है। जैसा कि अभी मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दूँ
तो ज़्यादातर बैंक ऐसे जिसमें आप ATM कार्ड रहेगा जब भी अकाउंट खुला सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास ATM कार्ड नहीं है तो क्या आपको नेट बैंकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इस तरीके से देखा जाए तो गाइस वो बैंक सही नहीं है, क्योंकि उस पर नेट बैंकिंग लेने के लिए ATM चाहिए। अब गाइस यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग के लिए ATM तो नहीं चाहिए, बट ये है कि आपको जो फॉर्म भरना है उसको आपको फिलअप करके बैंक में जमा करना पड़ेगा। तो गाइस ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। वहाँ पे आपको फॉर्म को जमा नहीं करना पड़ेगा, आपने जैसे ही फॉर्म भर दिया अपने ATM कार्ड के थ्रू तो आपका डायरेक्ट ID एक्टिव हो गया। बट यहाँ पर आपने फॉर्म भर दिया, यहाँ पे ATM की ज़रूरत तो नहीं है, बट ये कि फॉर्म भर दिया तो आपको उसको बैंक में सबमिट करना पड़ेगा। तो गाइस देखा जाए प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बट ये गाइस कि देखा जाए तो चीज़ दोनों सेम ही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सा अलग हो सकता है। सो वैसे देखा जाएगा तो अकाउंट खुलाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इजीली अकाउंट खुलवा सकते हैं और बहुत ही आसानी से मैनेज भी कर सकते हैं।